वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात बोलूंगा। ये वीडियो बेस्ड है करंट सिचुएशन, करंट मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग आपको ये बातें नहीं बताते। जो लोग मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं और जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं वो ज्यादा मुंह नहीं खोलते, और ये बात सच है, सच्चाई है इस बात के अंदर। क्या अगर आप इस टाइम अपनी कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए गल्फ मार्केट, मैं गल्फ की पहले बात करता हूं, फिर वाई यूएई एंड दुबई की बात इसके बाद लेता हूं। गल्फ मार्केट को देख रहे हैं कि भाई गल्फ मार्केट के अंदर यहां पे आए, यहां पे बैठ के अपने कारोबार को आगे लेके चलें। हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर बंदा चाहता है भाई अपने कारोबार को एक्सपेंड करे और ज्यादा मुनाफा कमाए, और सबका हक है करना। अब क्या सिचुएशन है इस टाइम, देखिए आप एशियन साउथ एशिया साइड पे चले जाएं तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। वहां पे जो कहते हैं ना अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे पॉवर्टी रेट जो है जिस तेजी से इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन अगर आप देखें ना वहां पे वो सारी नीचे डाल रही हैं। लेकिन एक चीज आप नोट कीजिएगा, स्पेशली गल्फ के अंदर, चाहे वो सऊदी हो जाए, चाहे वो कतर हो जाए, चाहे वो यूएई हो जाए, ठीक है, आप देख रहे होंगे कितनी तेजी से हर चीज के अंदर, हर सेक्टर के अंदर आ रहा है। इवन के फुटबॉल के वर्ल्ड कप, दुनिया की अट्रैक्शन जो है ना, टेंशन जो है ना, ये प्रॉपर ये जो खिता है ना छोटा सा, जिसे आप अरब बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं, इसके अंदर है। और इसके अंदर जो वो कहते हैं ना सोने की चिड़िया गैल है, वो है भाई मेरे दुबई और यूएई। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है, ये वो सिटी है, ये वो कंट्री है जिसने शऊर उजागर किया है पूरे गल्फ के अंदर कि पैसा सिर्फ तेल से नहीं कमाया जा सकता। पैसा भाई मेरे डिफरेंट सोर्सेज हैं। अब दुबई का सबसे ज्यादा पैसा जहां से अब डेवलप हो रहा है पेट्रोल से नहीं होता, वो टूरिज्म से होता है। और टूरिज्म डेवलप करने के लिए उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, और आज इस लेवल पे पहुंच गए कि दुबई और यूएई को देख के दूसरी कंट्रीज इनसे इंस्पिरेशन लेके अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के काम कर रही हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन कि अब आप देखें यूएई के साथ ज्वाइंट वेंचर भी कर रहे हैं, यूएई के साथ इत्तेहाद रेल भी चला रहे हैं, यूएई के साथ वो बिग लेवल बिग एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। इवन दो के सऊदीया के अंदर आपने देखा होगा न्योम सिटी के नाम से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कैसे उसको भी मार्केट में लेके आया गया है टू कम्पीट इन द गल्फ मार्केट। ये बात आपको क्लियर होगी। अब आपके माइंड में चल रहा है कि भाई अभी क्या सिचुएशन है। आपने देखा होगा रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जा रही है, आपने देखा होगा रेंट की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। मैं मानता हूं, देखिए जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर पैसा फेंक रहा है, तो मार्केट के अंदर जो है ना डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो सप्लाई तो एक लिमिटेड हिसाब से चल रही है ना, तो प्राइसिंग हाई हो जाती है। अब लोगों का बहुत सा मानना है कि भाई दुबई, वो कहते हैं ना बूम और रिसेशन से होते हुए चलता है। मैं मानता हूं इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रिसेशन आपने 2008 और 2010 का देखा है ना, वो अब आप सोचे भी नहीं। रीजन इज वाई, उस टाइम का दौर और था। अभी टेक्नोलॉजी के अंदर, टूरिज्म के अंदर यूएई और दुबई ने अपना कितना पावा मनवा लिया है कि भाई वो रिसेशन शायद अगर नीचे डिक्लाइन आए भी, लेकिन वो वाला टाइम नहीं आ सकता। प्लस आपने देखा होगा बड़ी तेजी के साथ लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर, स्पेशली आफ्टर द कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन का सीजन चला था, उसके बाद यूएई ने प्रॉपर्टी के अंदर कितनी तेजी से एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, और किस तरह दुबई पूरा फैल रहा है एक जाल की तरह। यू नो वेरी वेल, बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पे बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स लेके बैठे हुए हैं, सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। अब देखिए समझने वाली इसमें क्या बात है, अगर ये सारी चीजें हैं ना, तो इट मींस कि जब मार्केट के अंदर सारी चीजें अवेलेबल होती है, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही होती है फॉर द न्यू कमर्स। अब न्यू कमर्स चाहे आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, चाहे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अगर जॉब से देख रहे हैं तो कीप इन माइंड, जो भी कंपनीज यहाँ पे आके रजिस्टर हो रही हैं, डेफिनेटली उन कंपनीज ने आके ऑफिस खोलने हैं, बिजनेस रन करने हैं, तो उनको वो कहते हैं ना मैन पावर चाहिए, स्टाफ चाहिए, देन दे विल हायर यू। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज हो नहीं होती है कि हम उनको मैच या मीट करें, ठीक है ना, क्योंकि अपनी क्वालिफिकेशन को तगड़ा करना है, नंबर वन थिंग। नंबर टू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। जैसे जैसे मेट्रो के नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे जैसे ये इत्तेहाद रेल का पूरा नेटवर्क ऑलरेडी बिक चुका है, पूरे यूएई को कनेक्ट कर दिया, और यूएई के साथ पूरे गल्फ को कनेक्ट किया जा रहा है, तो डोंट यू थिंक कि भाई आप अगर ट्रेडर माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट है, चाहे एक छोटी ग्रोसरी ओपन करने वाले माइंडसेट है, यू डोंट टेक द एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर। समझने की कोशिश कीजिए। तो वाई नॉट, अगर लोग आगे इसका फायदा उठा रहे हैं तो आप क्यों नहीं उठाते भाई मेरे। स्टैम्प इन द मार्केट, मैं आपको बता रहा हूं अगले 5 साल 2026, 27, 28, 29 और 30, ये 5 साल आप अगर वाकई दिल लगा के ईमानदारी से देख दिखा के अपना कारोबार को यहाँ पे सेट करें, तो 5 साल के बाद आप बस बैठ के खाएं
और सिर्फ मॉनिटर करें अपने बिजनेस को, एवरीथिंग विल वर्क वेरी फाइन एंड वेरी गुड। या आप इसको मोटिवेशन समझ लें, जो भी समझ लें, बट मैं आपको ये सारी चीजें अपने 20 साल के एक्सपीरियंस रखने के बाद बात कर रहा हूं कि भाई ये मैंने मार्केट में यहाँ पे देखा और अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी देखा है। बाकी रहे देखें, आप अनक्वालिफाइड हैं, आप चीजों को नहीं जानते, आपको बिजनेस नहीं करना है, हाँ सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो भाई अपने आप को क्वालिफाइड करके आइएगा। वो कहते हैं ना, सूखे लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जो लोग अपने अंदर कुछ रखते हैं पावा वही आए, अदरवाइज आप जाइए घर अपने। तो वेलकम टू यूएई, वेलकम टू दुबई, आ जाइए, पावा मनवाइए। आप किस माइंड सेट पे देख रहे हैं, किस बिजनेस को देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट, ओपन बात करते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है, लेट्स सी क्या बात होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।